हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने हमारे सीरीज का पहला अध्याय के साथ जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कंप्लीट डिसाइपलशिप इवांजलिज्म। और इस कंप्लीट डिसाइपलशिप इवांजलिज्म का ये पहला लेवल का पहला अध्याय है जो बातें करती है अनंत जीवन के बारे में, इटर्नल लाइफ। द फर्स्ट लेसन ऑफ कंप्लीट इवांजलिज्म इज इटर्नल लाइफ। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अनंत जीवन के बारे में। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, अनंत जीवन क्या है। हम अपने बचपन से ही इस बाइबल पैसेज को सुनते आ रहे हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध बाइबल पैसेज है जो यूहन्ना 3:16 है। लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन इंग्लिश, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड एज टू गिव हिज ओनली बिगोटन सन दैट whosoever believes in him may not be perish but have eternal life। सो दोस्तों, ये जो पैसेज है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये पैसेज हम बचपन से सीखते हुए आए हैं और हमें सिखाया गया है कि अनंत जीवन जो है वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हम अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं। ये जो सिखाया गया है दोस्तों, ये सत्य है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए संसार में आया और दुख उठाया और हमें एक अनंत जीवन दिया। लेकिन जो सुसमाचार जो है वो बताती है इससे बढ़कर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 3 पद बताता है इस प्रकार से, और अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इन इंग्लिश, नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent। सो प्रभु यीशु मसीह इस वचन को तब बोला जब यीशु मसीह का क्रूसारोहण होने से पहले उसने जंगल में गया, प्रार्थना किया और वहां पे प्रार्थना करते हुए ये शब्द कहा था कि अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वितीय परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। तो मेरे दोस्तों, अनंत जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हमेशा के लिए हमारा जीवन, अनंत काल के लिए हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। कई लोग विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन यह है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे। जब हम इस संसार से चले जाएंगे, संसार से मर जाएंगे, तब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस वचन के अनुसार, यूहन्ना 17:3 के अनुसार, अनंत जीवन कि तुझ अद्वितीय परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। तो दोस्तों, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यीशु मसीह को जानना है। और जानना क्या है? जानना एक घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ, वो है प्रभु को जानना। एक घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ होना ही अनंत जीवन है। प्रभु का जो उद्धार है, जो उद्धार का उद्देश्य है, वो सिर्फ हमें पापों से छुटकारा दिलाना ही नहीं है, वो सिर्फ हमें अनंत जीवन ही देना नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को इस्टाब्लिश करना है। यीशु मसीह का इस संसार में आने का पर्पस सिर्फ हमें पापों से छुड़ाना ही नहीं था, हमें एक अनंत जीवन का रास्ता दिखाना ही नहीं था, बल्कि यीशु मसीह का इस संसार में आने का जो उद्देश्य था वो था हम प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को घनिष्ठता से और निकटता से जान सके। जैसे कि यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वितीय परमेश्वर को और जिसने यीशु मसीह को भेजा है लोग जाने। क्योंकि दोस्तों, हम जब बात करते हैं उद्धार की, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं और क्षमा मांगते हैं अपने पापों से, यीशु पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि अनंत जीवन उसका हो गया। लेकिन
उसका जो रिलेशनशिप होता है, उसका जो संबंध होता है परमेश्वर के साथ, घनिष्ठता के साथ, निकटता के साथ, वो कभी भी नहीं स्टैब्लिश कर पाते। और प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था कि वे लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता और निकटता का संबंध स्टैब्लिश कर सके। तो अनंत जीवन ये नहीं है कि चर्च में जाना, अपने पापों से पश्चाताप करना और रोना परमेश्वर के सामने ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संबंध स्टैब्लिश करना, उसको निकटता से और घनिष्ठता से जानना ही अनंत जीवन है। और अनंत जीवन सिर्फ हमारे मरने के बाद नहीं, बल्कि अनंत जीवन तब होता है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब से हमारे जीवन में अनंत जीवन शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस संसार को जब हम देखें, लोग दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में है, गरीबी में है, समस्या में है, नाना प्रकार की पारिवारिक प्रॉब्लम है, समस्या है लोगों के अंदर। अगर हम उसको बात करेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और तब आपके मरने के बाद अनंत जीवन आपको मिलेगा, ऐसे लोग कैसे यीशु मसीह पर विश्वास करेगा? लोग कहेंगे कि अभी का हमारा जो जीवन है एक नरक से क्या कम है? क्या हम अभी जो जीवन जी रहे हैं, दुख में, गरीबी में, बीमारी में, समस्या में, संघर्ष में, संकट में, ये जीवन हमारा ऑलरेडी एक नरक के जैसा है। अब हम कौन चिंता करता है कि मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि अभी का हमारा जो जीवन है वो नरक से कम नहीं है। ऐसे लोगों को हम कैसे अनंत जीवन के बारे में बता सकते हैं? जो यीशु मसीह का उद्देश्य था अनंत जीवन के बारे में बताना, वो हमारे मृत्यु के बाद की नहीं, बल्कि जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं उसी दिन अनंत जीवन हमारे अंदर शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें इस जीवन के बाद जो हम जीवन प्राप्त करेंगे, जो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, सिर्फ उसके लिए इस संसार में नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह इस संसार में हमें हमारे संसार के कष्टों से बचाने के लिए भी आया। इस संसार में जो शैतान काम करता है उससे भी बचाने के लिए आया। गलातियन उसका 1:4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलातियन 1:4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। In English, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present wicked world according to the will of God and our Father. प्रभु यीशु मसीह संसार में सिर्फ हमें एक अनंत जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि इस संसार की जो दुष्टता है, जो बुराई है, जो संकट है, जो समस्या है, जो शैतान के द्वारा कुचले हुए लोग हैं, इस परिस्थितियों से भी हमें छुड़ाने के लिए वो इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया ताकि हमें बीमारी से, गरीबी से, समस्याओं से भी हमें छुटकारा दिला सके। तो अनंत जीवन क्या है दोस्तों? अनंत जीवन हमारे मरने के बाद नहीं, बल्कि अनंत जीवन जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, अनंत जीवन हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। और जब अनंत जीवन हमारे जीवन में शुरू हो जाता है, और वो ये होता है कि परमेश्वर को जानना। जिस दिन हम परमेश्वर को निकटता से और घनिष्ठता से जानना शुरू कर देते हैं, अनंत जीवन हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। और जब हम यीशु मसीह को क्लोजली, बड़े निकटता से, घनिष्ठता से हम जानते हैं, तब जो प्रेजेंट सिचुएशन जो हम फेस करते हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो तकलीफ हो, चाहे कोई प्रकार की बातें जो हमें तकलीफ देती है, उन तमाम बातों से प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। और इसीलिए वो इस संसार में आया। अगली बात है, इस प्रकार से बताता है, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 10 पद में जब पढ़ते हैं तो वहां कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। इन इंग्लिश, द thief comes not but for to steal and to kill and to destroy. I came that they may have life and may have it more abundantly. सो दोस्तों, ये वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हमें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। चोर आते हैं सिर्फ चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए, लेकिन मैं आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो दोस्तों, ये जो यीशु मसीह संसार में आया वो किस लिए आया? हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। और सिर्फ हमारे मरने के बाद जो स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, उस जीवन की बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है जिस दिन हम जब संकट में हैं, जब समस्या में हैं, जब बीमारी में हैं, जब गरीबी में हैं, उस परिस्थिति में हमें लगने लगता है कि हमारा जो जीवन एक नरक का जीवन जी रहे हैं। अगर उस परिस्थिति में आप यीशु को ग्रहण करते हैं,
यीशु को निकटता से और घनिष्ठता से जानते हैं, तो परमेश्वर आपकी उन तकलीफों से आपको छुड़ाएगा और आपको अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। क्योंकि जो शैतान का काम है डिस्ट्रॉय करना, शैतान का काम है घात करना, शैतान का काम है हत्या करना। तो जितने भी हमारे साथ बुरा होता है, जो गरीबी आती है, जो बीमारी आता है, जो समस्याएं आती है, जो तकलीफें होती है, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं बल्कि संसार के शैतान की ओर से है। और उसके कामों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, ताकि जितने लोग इस गरीबी से, बीमारी से, समस्या से, नाना प्रकार की बाधाओं से होकर जा रहे हैं, वे लोग अगर यीशु मसीह को घनिष्ठता से, निकटता से अगर जानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उनको बहुतायत का जीवन देगा और अनंत जीवन देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये जो पहला अध्याय अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, आपको क्लियर हो गया होगा कि अनंत जीवन क्या है। जब आप चर्च में प्रचार करते हैं यूहन्ना 3:16 से, तो सिर्फ यही नहीं बताना है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों के लिए मरा, हमें उद्धार देने के लिए आया, और हम जब मर जाएंगे इस संसार से चले जाएंगे तो हमें अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो है, वो सत्य है, लेकिन उससे बढ़कर ये बात है कि जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी दिन से हमारे अंदर अनंत जीवन शुरू हो जाता है। क्योंकि यूहन्ना 17:3 कहता है कि तुझ अद्वितीय परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जानना ही अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आया सिर्फ हमें अनंत जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि हमें कष्टों से छुड़ाने के लिए, शैतान के चुंगल से छुड़ाने के लिए। गलतियान 1:4 में लिखा है कि परमेश्वर जानता है इस संसार में जो प्रेजेंट तकलीफें हैं उसे छुड़ाने के लिए संसार में आया। और यूहन्ना 10:10 में जैसे कि हमने पढ़ा है दोस्तों, वो कहता है कि चोर इसीलिए आया, चोर करने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए, लेकिन मैं आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो दोस्तों, अनंत जीवन को आप कभी भी मिस इंटरप्रेट मत करिए, ताकि लोगों को ये लगने लगे कि अनंत जीवन प्राप्त करके हम क्या करेंगे। क्योंकि कई बार जब हम लोगों को बताते हैं अनंत यीशु पर विश्वास करो, अनंत जीवन आपको मिलेगा, जब आप इस संसार से चले जाओगे तो अनंत काल के लिए जीवित रहोगे, लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि जो प्रेजेंट जीवन उनका होता है, वर्तमान परिस्थिति जो उनका होता है, वो नरक से कम नहीं होता। अब ऐसे लोगों को आप अनंत काल की बात करोगे, मृत्यु के बाद की बात करोगे, वो लोग क्या विश्वास करेंगे। लेकिन बाइबल की जो सच्चाई यह है दोस्तों, कि जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, उसी दिन अनंत जीवन हमारे जीवन में शुरू हो जाता है और अनंत जीवन बहुतायत से हमारे जीवन से बहने लगता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, आज के ये वचन आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला अध्याय का जो लेसन है, जो आपके सामने रखना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सुसमाचार का उद्देश्य अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:16 अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। यूहन्ना 17:3 परमेश्वर को जानना गहरे घनिष्ठ संबंध के समान। 1 कुरिन्थी 6:16 से 17 तक। अनंत जीवन अब उपलब्ध है। 1 यूहन्ना 5:12 परमेश्वर आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20। तो दोस्तों, इन वचनों को आप पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि मुख्य उद्देश्य अनंत जीवन का क्या है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।